नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की करेंगे शुरुआत। बिहार और झारखंड की राजनीति में मची सियासी हलचल की खबरों के साथ। बिहार की सियासत में भी जबरदस्त हलचल है। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद भेजे गए कांग्रेस के विधायक 12 फरवरी को नीतीश की विधानसभा में साबित करना है बहुमत। कांग्रेस को विधायकों के टूटने की आशंका। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, अपने विधायकों को घुमाने के लिए हैदराबाद ले गई कांग्रेस। सरकार बनाने के लिए नहीं है किसी और की जरूरत, हमारे पास 128 विधायक हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद यादव पर हमला। कहा, बिहार में भ्रष्टाचार के प्रतीक है लालू यादव। बालू माफिया होने के साथ अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का एक्स पर पोस्ट। लिखा, उनके इस्तीफे की खबर बेबुनियाद, एनडीए के साथ था रहूंगा, सत्ता से ज्यादा बिहार की परवाह। बिहार की सियासत में मची हलचल पर बोली आरजेडी। कहा, कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी पर लगाया जोड़ तोड़ की सियासत का आरोप। बीजेपी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन का बयान। कहा, विश्वास मत हासिल करने के लिए नीतीश कुमार के पास पर्याप्त सदस्यों का समर्थन, प्रभावी बहुमत के साथ पास करेंगे फ्लोर टेस्ट। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के निशाने पर आरजेडी। कहा, नीतीश ने आरजेडी को छोड़कर फिर से बीजेपी का दिया साथ, काम नहीं आई आरजेडी की घुसपैठ। सीएम नीतीश को मिलना हमारी कोई मजबूरी नहीं। नीतीश के फ्लोर टेस्ट से पहले ही जीतन राम मांझी का मास्टर स्ट्रोक। सरकार में 2 मंत्री पदों की रखी मांग। पार्टी प्रवक्ता विजय यादव बोले, राजनीति संभावनाओं का खेल, खुले हुए हैं सारे विकल्प। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का बयान। कहा, जीतन राम मांझी की मांग पर नीतीश कुमार को करना है फैसला। मंत्री पद देना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, सीएम नीतीश तय करेंगे। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार का फ्लोर टेस्ट आज। विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को सौंपी थी 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी। झारखंड विधानसभा परिसर में बढ़ा दी गई है सुरक्षा। विशेष सत्र के चलते विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। 6 फरवरी रात 10 बजे तक धारा 144 लागू, डीजीपी ने दिए हैं निर्देश। हैदराबाद न जाने पर बोले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रेम। कहा, सदन में भी बिक सकते हैं बिकने वाले। हैदराबाद जाने से किया इनकार, शर्त के साथ चंपई सोरेन सरकार में समर्थन देने की कही बात। झारखंड बीजेपी उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही का सोरेन सरकार पर हमला। कहा, झारखंड की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही मौजूदा सरकार, फिर से हो रही करप्शन पार्ट 2 सरकार बनाने की कोशिश। झारखंड में नई सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर बढ़ी सियासी हलचल। फ्लोर टेस्ट से पहले हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। विपक्ष के विधायकों ने किया मंथन और बनाई सियासी रणनीति। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। विपक्ष के वार पर करेंगे पलटवार। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में देंगी जवाब। जम्मू कश्मीर को लेकर डिमांड और ग्रांट पर अपना बयान सदन में रखेंगी। आज लोकसभा में पेश किया जाएगा नकल विरोधी बिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सदन में बिल पेश कर रखेंगे अपनी बात। सेंट्रल एजेंसी द्वारा होने वाले एग्जाम इसके दायरे में आएंगे। संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष ईडी की कार्रवाई और उसके दुरुपयोग के आरोप के साथ अपना विरोध जारी रखेगा। दोनों सदन में विपक्ष लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई का करेगा विरोध। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह आज राज्यसभा में सांसद पद की शपथ लेंगे। संजय सिंह को एवेन्यू कोर्ट से शपथ लेने की मिली इजाजत। ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। एमएलए की खरीद फरोख्त के आरोप के मामले में आज आप देगी जवाब। सीएम केजरीवाल और आतिशी को क्राइम ब्रांच के नोटिस पर देना है जवाब। मंत्री आतिशी के ओएसडी ने रिसीव किया था नोटिस। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोली दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी। कहा, क्राइम ब्रांच को नौटंकी बना दिया गया। मेरे घर नोटिस देकर आए हैं, इसमें ना तो कोई एफआईआर है, न ये कोई समन है, न इसमें आईपीसी की कोई धारा है। एमएलए की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप पर हमला। कहा, केजरीवाल और उनके मंत्री झूठ बोलने में माहिर हैं। बीजेपी में दलालों और कमीशन खोरों की जगह नहीं।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति पर सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। अस्पतालों की दयनीय स्थिति पर मांगी रिपोर्ट। सीएम केजरीवाल का एलजी विनय कुमार को जवाब, बोले स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव जैसे बड़े अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते, इसी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को मंजूरी दी। उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का विशेष सत्र। यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। यूसीसी ड्राफ्ट पर धामी कैबिनेट की मुहर लगने पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा इसको आगामी विधानसभा सत्र में रखेंगे और इसको कानून बनाने का काम भी करेंगे। फरवरी के अंत तक कानून लागू होने की संभावना। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा जिंदगी मौत से जूझ रहे राम भद्राचार्य को जाना चाहिए राम मंदिर। वो सच्चे भक्त होते तो अस्पताल में नहीं आश्रम में होते। यूपी के कौशाम्बी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। स्वामी प्रसाद के काफिले को घेरा गया। विवादित टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ताओं में गुस्सा दिखा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज आएंगी दिल्ली। कल वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से करेंगी मुलाकात। ममता ने कमेटी को चिट्ठी लिखकर जताई थी आपत्ति। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, कहा ईडी की विश्वसनीयता पर पहले भी उठे सवाल। बीजेपी से जुड़े भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही ईडी, सिर्फ विपक्ष को किया जा रहा है परेशान। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा का बड़ा ऐलान, कहा ज्ञानवापी को लेकर करेंगे जेल भरो आंदोलन। जुमे की नमाज के दिन हजारों लोगों के साथ देंगे गिरफ्तारी। आस्था और धर्म के आधार पर फैसले मंजूर नहीं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में होगा पेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। 9 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनावों पर गड़बड़ी के आरोपों में आपका नगर निगम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों में धक्का मुक्की हुई। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। 3 लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। हैदराबाद, महाराष्ट्र की औरंगाबाद और बिहार की किशनगंज सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। फिलहाल कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं। केरल में चुनावी जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा राज्य शासन में केंद्र का हस्तक्षेप संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करता है। झारखंड के बोकारो में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। कहा देश में नफरत और अन्याय फैला रही बीजेपी आरएसएस। बेरोजगारी बढ़ी, दलितों को नहीं मिला उनका हक। 7 दिनों में सीएए लागू होने की गारंटी देने वाले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दी सफाई। कहा जुबान फिसलने से हुई बयान में गलती। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए देश में लागू होगा। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी लग सकता है इंडिया गठबंधन को झटका। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रकाश आंबेडकर को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया। कहा महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर का हो रहा है अपमान। आंध्र प्रदेश में जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण ने तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। आगामी रणनीति पर भी बात हुई। यूपी के फतेहपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया ने सरकार से पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाए जाने की मांग उठाई। साथ ही एसपी पर निशाना भी साधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा पिछले लोकसभा चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा न होने से राजस्थान में कांग्रेस हारी। विधानसभा चुनाव में गलतियों को सुधारेगी कांग्रेस। 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जिन पर पूरे देश की नजरें हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी विवाद पर अहम सुनवाई है। हिंदू पक्ष ने की है वजू खाने और कथित शिवलिंग का एसआई सर्वे कराने की मांग। 3 जजों की बेंच इस मामले में 3 पहलुओं पर विचार करेगी। दिल्ली शराब नीति में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पत्नी से मिलने के लिए सिसोदिया ने मांगी जमानत।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आप कांग्रेस ने दायर की है याचिका। चुनावी प्रक्रिया को रद्द करने और पूरा रिकॉर्ड सील करने और पद शपथ पर रोक की मांग की गई। गुजरात में मानहानि केस के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में तेजस्वी ने अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी सुनवाई। आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत अर्जी पर राउंड रेवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। झारखंड हाईकोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से किया था इनकार। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध जगत से जुड़ी है। गुजरात में मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण। गुजरात एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया। मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर ले गई गुजरात एटीएस। हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में इकट्ठा हुए समर्थकों से मौलाना अजहरी की संयम रखने की अपील। कहा, मैं अपराधी नहीं हूं। मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों का हंगामा। गिरफ्तारी के विरोध में घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गई थी भीड़। अजहरी की रिहाई की कर रहे थे मांग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। छात्रा ने वीडियो के जरिए लगाई न्याय की गुहार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गोरखपुर से पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ हत्या के प्रयास, फिरौती और लूट के कई मामले दर्ज। ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई गिरफ्तारी। एमपी के नीमच में शराब कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने कारोबारी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक हमलावर की मौत, दूसरा जख्मी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। नशे के सौदागर ने ड्रग्स का पैसा न मिलने पर खरीदार की हत्या की। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस को मिली है कामयाबी। आरोपियों ने भूमि पैमाइश के विवाद में हत्या मामले में आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से थाने में किया है सरेंडर। यूपी में मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोकशी के आरोपी हैं दोनों बदमाश। पहले भी कई मामलों में पकड़े जा चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने गोल्ड स्मगलर को गिरफ्तार किया। स्मगलर के पास से सोने के तार और एक गोल्ड चेन भी बरामद। दोहा से मुंबई की जा रही थी गोल्ड स्मगलिंग का काम। ओडिशा के कंधमाल में गोलीबारी में एक माओवादी की मौत। एक सुरक्षा जवान घायल। जंगल में सुरक्षा बलों पर हमला करने की योजना बना रहे थे माओवादी। और अब आपको अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। राजस्थान के सिरोही में 2 गाड़ियों की हो गई टक्कर। आमने सामने की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। हादसे में एक शख्स की जिंदा जलने से मौत। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के संगरूर में नहर में गिरी गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी। पानी में तैरते दिखे गैस सिलेंडर। पुलिस प्रशासन की तरफ से गोताखोरों की मदद से नहर में पिकअप ड्राइवर की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के पालघर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में ट्रेन पर पथराव किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर मारे गए पत्थर। कोच के विंडो के शीशे भी टूटे। आरपीएफ कर रही पूरे मामले की जांच। कोलकाता में हुआ विंटेज कार बाइक रैली का आयोजन। देखने के लिए उमड़े लोग। रैली में 100 साल से ज्यादा पुरानी 80 कारें शामिल हुई। अयोध्या पहुंची ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मुकदमे की 2 वादिनी सीता साहू और मंजू व्यास भगवान श्री राम से की काशी में बाबा भोलेनाथ को मुक्त कराने की प्रार्थना। बिहार के मोतिहारी के लड़के से हुआ इंडोनेशिया की लड़की को प्यार। 7 समंदर पार आकर शादी रचाई। गांव के आसपास के इलाकों में भी विदेशी दुल्हन की चर्चा। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। नारकंडा में बर्फ गिरी। मनाली में भी स्नोफॉल हुआ। पर्यटक उठा रहे मौसम का लुत्फ। बर्फबारी का मजा ले रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बदला मौसम। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम परिसर में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर।
उत्तराखंड के चमोली जिले में मेहरबान हुआ मौसम। मौली में फरवरी महीने में जमकर बर्फबारी की खबर के बाद जुटने लगे सैलानी। पहाड़ों पर दिख रहा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सौगात लेकर आया फरवरी का महीना। गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। गुलमर्ग ने ओढ़ी सफेद चादर। पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या बढ़ी। बर्फ की सफेद चादर में ढकी कारगिल की पहाड़ियां। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ। पर्यटन कारोबारी कर रहे थे काफी समय से बर्फ का इंतजार। सैलानी करने लगे पहाड़ों का रुख। जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास NH 44 बाधित हुआ। रोड पर बर्फ जम जाने की वजह से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत। फरवरी महीने में आकर लद्दाख में बदला कुदरत का मूड। पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बाद सफेद नजर आ रही वादियां। बर्फीली पहाड़ियों में लोग उठा रहे स्नोफॉल का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। इस बार काफी देर से बर्फबारी से पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ। अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। बर्फ की सफेद चादर से ढका जम्मू कश्मीर। पुंछ में हुई जबरदस्त बर्फबारी। न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट। बर्फबारी में सड़कें बाधित। बर्फ हटाने के अभियान में जुटी टीमें। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का दौर जारी। LOC पर अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पार से घुसपैठ की आशंका को लेकर BSF ने बढ़ाई है चौकसी।